5 राज्यों में चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले चुनाव आयोग ने कल पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है। पुलिस और पर्यवेक्षकों के साथ दिन भर चलने वाली बैठक का उद्देश्य चुनाव को लेकर रणनीति बनाना है। आयोग अगले कुछ दिनों में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर सकता है। नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम मोदी ने आज राजस्थान के जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने यहां 5,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री गहलोत पर सरकारी कार्यक्रम में मौजूद न रहने पर तंज कसा और कहा कि सरकारी कार्यक्रम से मुख्यमंत्री गायब थे। पीएम ने कहा कि उनको मोदी पर इतना भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पीएम ने कहा कि वो उनको कहते हैं कि अब आप आराम कीजिए, हम संभाल लेंगे। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने एनडीए से किनारा कर लिया है। आज पवन कल्याण ने इसकी घोषणा की। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का समर्थन किया है। आपको बताएं कि पवन कल्याण ने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन किया था। उन्होंने नायडू की गिरफ्तारी का भी विरोध किया था। तब से ही माना जा रहा था कि वो बीजेपी से अलग हो सकते हैं। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने जनवरी 2020 में बीजेपी से हाथ मिलाया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने सुनवाई के दौरान 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की रिमांड दी। ऐसे में संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। कल ही ईडी ने संजय सिंह के नॉर्थ एवेन्यू स्थित सरकारी आवास पर कई घंटों की छापेमारी की। पूछताछ के बाद उन्हें फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे झूठे केस लगाए गए हैं। उधर दिल्ली शराब घोटाले में ही आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए। लंबी दलीलों के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी और अब इस मामले पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की ओर से कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और इससे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है। भ्रष्टाचार से जुड़े अलग अलग मामलों में सेंट्रल एजेंसियों ने आज 3 राज्यों में कार्रवाई की। ईडी और इनकम टैक्स ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टियों के सांसदों और विधायकों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी की जद में आने वाले नेताओं में ममता सरकार के मंत्री रतिन घोष, तमिलनाडु के डीएम के सांसद एस जगत रक्षकन और तेलंगाना में बीआरएस विधायक मागंती गोपीनाथ शामिल हैं। इनके अलावा बंगाल में ही एक नगर पालिका के पूर्व अधिकारी के घर पर भी रेड डाली गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में एक जनसभा में कहा कि राज्य में 18 साल में 250 से ज्यादा घोटाले हुए, लेकिन जांच एजेंसियां इस मामले में कुछ नहीं कर रही। प्रियंका वाड्रा ने पूछा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां ईडी क्यों नहीं पहुंचती। महाराष्ट्र में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 1 से 3 अक्टूबर के बीच 31 मरीजों की मौत के मामले में अस्पताल के डीन श्यामराव वाकोडे और अस्पताल के एक डॉक्टर पर आईपीसी की धारा 304 और धारा 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक के परिवार की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने अस्पतालों में दवाओं की कमी के लिए सरकार को फटकार भी लगाई और आवंटित बजट का पूरा ब्यौरा मांगा है। मणिपुर में हिंसा एक बार फिर भड़क गई है। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 2 घरों में आग लगा दी, कई राउंड गोलियां चलाई। पुलिस के मुताबिक हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि सुरक्षा बलों ने आग पर काबू पा लिया है और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जुलाई में लापता हुए 2 स्टूडेंट्स की हत्या के बाद से ही मणिपुर में लगातार फिर से हिंसाएं हो रही हैं। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीण पुरकायस्थ की गिरफ्तारी की वजह बताते हुए कहा कि इनकी वेबसाइट ने अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का हिस्सा न दिखाने का इंटरनेशनल एजेंडा चलाया था। पुलिस के मुताबिक इसे लेकर उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यह दावा किया है कि उनके पास प्रवीण पुरकायस्थ और अमेरिकी टेक मुगल नेविल रॉय सिंघम के बीच ईमेल ट्रेल्स हैं।
इनमें चर्चा की गई है कि भारत का नक्शा कैसे बनाया जाए, जहां कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया जाए। राजधानी दिल्ली मौसम अब बदलने के साथ ही प्रदूषण की चपेट में आने लगी है। पराली जलाने के मामले में भी इस बार ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। सबसे ज्यादा पराली के मामले पंजाब और हरियाणा से सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली से पराली का एक ही मामला सामने आया है, लेकिन आपको बताएं कि पराली से प्रदूषण का आकलन अभी शुरू नहीं हो पाया है, जबकि अक्टूबर के अंतिम 15 दिनों में प्रदूषण के मामले में पराली की भूमिका सबसे अहम होती है। और जिस तरह से पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं, उससे कुछ ही दिनों में इसका असर भी दिखने लगेगा।